ईश्वर कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो फिर जो मैं कहता हूँ, फिर होगा वही तो तू चाहता है। दुनिया की भीड़ में शोर बहुत है, पर परमात्मा से जुड़ने के लिए शब्दों की नहीं, मन की ज़रूरत होती है। फ़ोन कट जाए तो बातचीत रुक जाती है, पर अगर मन का तार जुड़ जाए तो प्रार्थना कभी नहीं रुकती है। माफ़ी का सुकून सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आँख खुलेगी या नहीं, ये सिर्फ उसके हाथ में है। दिखावा और हकीकत अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। यह लोग हाल पूछने के लिए बहाने अक्सर से शिकायत नापते हैं। जहाँ प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वो रिश्ता नहीं सौदा कहलाता है। भरोसा उस कांच की तरह है जो एक बार चटक जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। पर तोड़ने के लिए ये गलत शब्द ही काफ़ी है। अकेला चलना सीख लो, क्योंकि सहारा देने वाले कितने भी सच्चे क्यों ना हों, शमशान तक साथ नहीं जाते हैं। माफ़ी का सुकून सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आँख खुले या ना खुले, सिर्फ उसके हाथ में होती है। दिखावा और हकीकत अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। ये लोग हाल पूछने के बहाने अक्सर हैसियत नापते हैं। जहाँ प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वो रिश्ता नहीं सौदा कहलाता है। भरोसा उस कांच की तरह है जो एक बार चटक जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, पर तोड़ने के लिए एक गलत शब्द ही काफ़ी होता है। चरित्र की सुंदरता क्रीम और पाउडर से चेहरा चमक सकता है, पर चरित्र नहीं। याद रखना, मरने के बाद लोग तुम्हारे चेहरे को याद नहीं रखेंगे। मरने के बाद लोग तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे व्यवहार को याद रखेंगे। वक्त का पहिया, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा चल रहा है तो कल सब्र करो, और अगर आज अच्छा चल रहा है तो शुक्र करो। अहंकार मत करना, क्योंकि वक्त ने बड़े बड़े महलों को मिट्टी होते देखा है। मदद का भाव, अगर किसी की मदद ना कर सको तो कम से कम उसका बुरा भी मत करना। कुदरत का नियम है, जो दोगे वही लौटकर आएगा। ईश्वर पर विश्वास, अपनी परेशानियों को खुद सुलझाने की जिद मत करो। कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो और कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, और कुछ ईश्वर पर। वो पहाड़ों का रास्ता दिखा सकता है, तो तुम्हारी मुश्किल क्या चीज़ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये शांति, समृद्धि और संतोष लाता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उनके प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्थाव हमारे साथ विश्वासघात किया हो, और जैसे कोई व्यक्ति छल से जीता हो। शुरुआत में उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ उसके कर्म उसके खिलाफ जाने लगते हैं। सुन लो, भाग्य बहाने बना सकता है, किस्मत टाल सकती है, पर कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। लोग सोचते हैं कि बंद कमरे में किया गया पाप या किसी के साथ किया गया छल कोई देख नहीं रहा है, पर याद रखना, ऊपर वाले की अदालत में वकील नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ फैसले होते हैं। इंसान खेत में जो बीज बोता है, धरती वही लौटाती है। अगर कांटे बोए हैं तो गुलाब की उम्मीद मत रखना। जीवन का गणित बहुत सरल है। आप जो दूसरों को देंगे, वही सूद ब्याज समेत आपके पास लौटकर आएगा। अगर आज आपने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, तो कल वही
मजबूरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। लोग दौलत कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो इंसानियत भूल जाते हैं। पैसा केवल एक साधन है, लेकिन असली सुकून आपके कर्म से मिलता है। इतिहास गवाह है, रावण के पास सोने की लंका थी, पर वो राख हो गई क्योंकि उनके कर्म अधर्म के रास्ते पर थे। वही श्री कृष्ण के पास कोई राज सिंहासन नहीं था, पर उनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उनके कर्म धर्म मार्ग थे। आप दुनिया की नज़र से बच सकते हो, कानून की नज़रों से भी बच सकते हो, लेकिन जब रात में सन्नाटे में अकेले होगे तो आपकी आत्मा आपको जवाब देगी। दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा जेल की कोठरी नहीं, बल्कि वो पछतावा है जो इंसान को होना चाहिए। इंसान को अंदर ही अंदर खाता है, इसलिए अपने आचरण को इतना साफ रखो कि खुद की नज़रों में कभी गिरना ना पड़े। हमारे बच्चे वही नहीं सीखते हैं जो हम उन्हें कहते हैं, वो वही सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो याद रखना आपकी अगली पीढ़ी वही व्यवहार आपके साथ करेगी। ये कर्म का वही चक्र है जो कभी नहीं रुकता। आज से ही अपने कर्मों को बदलो, किसी की मदद करो, सच का साथ दो और निश्चितता भाव से मेहनत करो। जब आपके कर्म नौक होंगे तो किस्मत को खुद ब खुद बदलना पड़ता है। याद रखिए, सारा खेल कर्म का है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद। वीडियो बनाने के लिए कुछ सुझाव दें और ऐसे ही मिलते रहें। दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।